सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ए से बी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बी टू सी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ए टू बी टाइम है 30, बी टू सी टाइम है 40. कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. नाउ गिव मी द वैल्यूज ऑफ एवरेज स्पीड एंड सी. बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना सारे बच्चे ना. सबसे पहले अपन बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2. अब s1 कितना है बेटा? अच्छा t1 t2 अपने को पता है भाई 30 प्लस 40. ये बताओ s1 कितना होगा? s1 कितना होगा बेटा? यहां से यहां ये डिस्टेंस कितनी होगी? 300 मीटर. हाँ वेरी गुड. तो मैं इसको 10 इंटू 30 कर दूंगा प्लस 20 इंटू 40 कर दूंगा. तो सॉल्व करने पर ये आएगा 300 प्लस 800 अपॉन 70. और 8 और 3 11, तो ये कट जाएगा तो 1100 अपॉन 70. तो आंसर विल बी व्हाट? क्या आंसर आएगा? 11 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज स्पीड आएगी. और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? सर 110 सर 110. सर 110 अपॉन 7. हाँ मैं चेक कर रहा था, चेक कर रहा था मैं. ठीक है, तो आंसर विल बी अगेन एवरेज वेलोसिटी विल बी 110 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड. यही आएगी बेटा. कोई प्रॉब्लम? नो सर. अच्छा नो सर. अब आगे क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना सारे बच्चे अच्छे से यार. अभी भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना. देखो ये मेरे पास एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी. अब आप देखना, मोशन को देखना. ये परेशानी है. हाँ मोशन को देखना. ए से बी जो बॉडी है वो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से. बी से सी बॉडी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से. ध्यान देना. और यहां से यहां टाइम लग रहा है 20 सेकेंड और यहां से यहां टाइम लग रहा है 30 सेकेंड. अब समझना, बॉडी ए से बी गई, फिर बी से सी गई और फिर वापस लौटकर सी से बी आ रही है विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. समझ रहे हो है ना? 30 मीटर पर सेकेंड से आ रही है. और नहीं, वापस वाले एक बार नहीं देता हूँ ना, एक बार रुको, इसको थोड़ा अलग करके देता हूं. थोड़ा सा टफ हो जाएगा अभी. देखो ये ए है, ये बी है. राइटिंग धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी मेरी. ये सी है. ए से बी जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर, बी से सी है 400 मीटर. ठीक है. ए से बी जो आपकी स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और बी टू सी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. अब समझना सारे बच्चे, ध्यान समझना. बॉडी क्या कर रही है? ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है जो मैंने दिया हुआ है, फिर सी से मुड़ के वापस बी आ रही है. ठीक है. और वापस आते समय उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड and average
वेलोसिटी। सारे बच्चे आराम से करेंगे। वेरी गुड। किन किन बच्चों ने जवाब दिया? वेरी गुड, काफी बच्चों ने दिया। आसान है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड। देखो क्या किया बेटा, एवरेज स्पीड तो बड़ा आसान है, जो मैं दोबारा बता देता हूं कि 200 प्लस 400 चला। 200 चलने में 20 मिनट, तो 200/20, 400/10, 400/20 ये टाइम आ गया। अब बात करते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी की। तो सारे बच्चे मुझे बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 200 meters. ध्यान से देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट यही तो डिस्टेंस होगा, तो दैट इज 200। वेरी गुड। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज टोटल टाइम। अब देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 200, तो टोटल टाइम की बात करूं तो बताना मुझे क्या होगा? क्या 70 होगा? Yes, sir. हाँ देखो, ये ए है, बी है और ये सी है। अब बॉडी तो यू जाकर यू आई है ना, यहां पर वापस। मतलब आप डायरेक्ट यहां से यहां थोड़ी गई, जो कई बच्चे सिर्फ यही टाइम ले लेंगे। नहीं, टाइम तो आपको ये वाला भी गिनना पड़ेगा, ये वाला भी गिनना पड़ेगा और ये वाला भी गिनना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 70। तो दैट इज 20/7 मीटर पर सेकेंड। बोलो, समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट आप वापस बता दो कैसे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके बेटा बताते हैं। देखो देखो, बॉडी कहां से कहां गई, देखना ध्यान से। ए से गई बी, और बी से गई सी, और फिर वापस सी से कहां आई? बी। तो ये बॉडी की कौन सी पॉइंट है? इनिशियल। और ये वाला कौन सा है? फाइनल। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इनिशियल एंड फाइनल? 200। 200। आई बात समझ में? लेकिन बॉडी पूरी यहां से यहां जाके यहां आई है, तो टाइम तो पूरा लगेगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस अगेन। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी है। मैं आपको एक चीज और पूछूंगा, ये तो निकालनी है, इसके बाद में मैं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी भी पूछूंगा। उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, उसके आपका आंसर बताने। ए बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल with distance of 6 kilometer with 2.5 kilometer per hour and walks back with 4 kilometer per hour. Find out
एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूं, ये मान लो लड़के का घर है, जहां से वो चलकर कहां जा रहा है। ये क्वेश्चन एक खास तरह की क्वेश्चन है, इस तरह से नहीं आएंगे। जहां से चल के वो जा रहा है स्कूल, ये हो गया उसका स्कूल। अब वो जब जा रहा है तो जाते वक्त उसकी स्पीड है मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और ये यहां से लेके यहां तक दूरी जो वो 6 किलोमीटर दी हुई है, तो अच्छी चीजें नहीं दी हुई है तो भी अपन कर सकते हैं, देखना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ कि टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल कितना लगेगा, सारे बच्चे बताओ। 6 किलोमीटर। 6 kilometers. 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर टाइम किलोमीटर में आएगा क्या? Sir, 12/5 hours. मैं आपको पूछ रहा हूं, आप सब मेरे को आंसर बता रहे होंगे, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ मेरे को। मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई टाइम कितना लगा उसको। 6/2.5। हाँ सर 12/5। 6/2.5। भाई डिस्टेंस 6 किलोमीटर है अपॉन 2.5, तो इसको आप लिख सकते हो 60/25। तो सॉल्व करोगे तो ये 12/5 आवर लिख सकता हूं। वेरी गुड। Yes. अब देखो, अब मैं Yes, अगली sir. बात पूछ रहा हूं आपसे, समझना सारे बच्चे। कहाँ चला गया? हाँ, अगली बात। अब मैं आपको बोल रहा हूं टाइम स्कूल से होम आने में कितना लगेगा, बोलो। 6/4, 4 तो दैट इज 3/2 आवर्स। ओके, अब अपने को क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मुझे बताओ। 6 + 6, 12। टाइम कितना हो गया? 12/5 + 3/2। तो सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 12, नीचे एलसीएम ले लिया 10, 0.9। हाँ 24 + 15, सही कर रहा हूं शायद, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड नाउ इट कैन बी रिटन एज 120, 10 ऊपर चला जाएगा अपॉन 24 + 15 कितना होता है? 39। 39 39. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 40/30। 40/13 40/13 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। बी। बबीता इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, मेरे को बताओ। यस सर अच्छा, अब अगली चीज आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है भाई मैंने। सर 0। सर 0 0 हो गया। क्यों 0 क्यों? किलोमीटर पर Sir, सर displacement 0. इनिशियल और सर फाइनल पॉइंट दोनों वापस सेम हो गए ना। हाँ वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0।
क्यों? क्योंकि वो घर से गया स्कूल और वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा सबको। नोट कर लो। यस सर। बेटा म्यूट रखो खुद को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। बेटा म्यूट कर लो खुद को, कोई अनम्यूट है? आयुषी म्यूट योरसेल्फ। अभी क्वेश्चन नजर आ गया होगा। डू दिस क्वेश्चन। A car travels first half of the distance between two places at 30 km per hour and second half of the distance at 50 km per hour. The average half of the average speed of the whole journey is. देखो ध्यान से देखो, लेट अस ट्राई इट। एक कार मान लो यहां से यहां जा रही है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका देखो इस तरह का। ए से जा रही है मान लो बी, ठीक है। अब मान लो ये उसका हाफ है, मतलब यहां पर जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाती है, दैट इज सी। समझना बहुत आसान है। अब ए टू सी की दूरी को मान लेते हैं अपन x और सी टू बी की दूरी को मान लेते हैं x। बताओ मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? Yes, sir. Yes, sir. अब वो इधर जा रही है किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। और इधर जा रही है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को चाहिए भाई, डिस्टेंस पता चल गया, अब अपने को टाइम चाहिए। तो जो एवरेज स्पीड जो होती है, देखना ध्यान से, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x है, कट जाएगा वो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस x है, स्पीड 30 है, तो यहां से यहां जाने में लगेगा x अपॉन 30 प्लस यहां से यहां जाने में डिस्टेंस x है, स्पीड 50 है, तो टाइम कितना लगेगा? x अपॉन 50। ठीक है, नाउ अब देखो ऊपर 2x, नीचे क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? 150। 150। और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 5 और यहां पर 3 और ये x और x हो जाएगा। अब देखना ये 150 150 ऊपर आ जाएगा, तो इट कैन बी डन एज 2x इंटू 150 अपॉन 8x। x से x कैंसिल, 4 150 अपॉन 4। सॉल्व करो, कितना आ रहा? 150 अपॉन 4 कितना होगा? 37. 37.5। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C. चंपा। सी। आई बात समझ में? बहुत आसान है। मतलब जब भी ऐसे डिस्टेंस नहीं दिया होता आप उसको एक्स एक्स मान लेना है, ठीक है? नहीं, क्योंकि वो कट जाता है, नीचे कट जाता है, तो इस कारण इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो।
बेटा ये सी ऑप्शन है ना, ये 46 2/3 है ना। A car moving a straight road covers 1/3 of the distance 20 and rest with the 60। तो बड़ा आसान है, देखो तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन करने का, ताकि आपको किसी प्रकार कोई घबराहट ना हो। देखो ध्यान से, 1/3, तो ये मान लो कार यहां से यहां को जा रही है और उसका 1/3 डिस्टेंस, तो मान लो ये यहां से यहां दूरी x मान लो, तो 1/3, तो मतलब ये दूरी 2x मान लेता हूं। अरे बोलो, तो टोटल डिस्टेंस जो था वो 3x हो गया, मान सकते हैं ना। अच्छा, अब ये भी मान यस सर। A से B के बीच की दूरी x है, ये वाली दूरी यहां से यहां जो है ना, इसको x/3 मानो, फिर वो थोड़ा कैलकुलेशन अजीब हो जाता है, तो इसलिए जितना दिया हुआ हो ना उस हिसाब से मान सकते हो। अब फटाफट सॉल्व करो, सेम तरह का क्वेश्चन है और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये जो बच्चे क्वेश्चन के नाम पे मीटिंग छोड़ के जाते हैं ना, शेम ऑन देम। मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है, x + 2x। हाँ देखो, यहाँ सी उसकी, ऑप्शन क्या? हाँ ऑप्शन बताते जाओ कौन सा सही है। 20 km/h, ऑप्शन डी। सर डी। डॉली, 36 डॉली आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो, तो टाइम देखो, यहां से यहां जाने में लगेगा x/20 और यहां से यहां जाने में लगेगा x/60, तो ऊपर आ जाएगा 3x। 30x/60 हाँ तो सॉरी, वेरी गुड, 2x, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो x/30 + x/30 हो जाएगा 2x/30, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 ऊपर जाएगा तो 45x/x, तो आंसर 45 आ रहा है। फोर्टी फाइव तो ऑप्शन ही नहीं है। सर आपने गलत किया है। क्या गलत कर दिया बताओ। सर इसमें x/20, सर इसमें x/20 और दूसरी साइड x/30। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी सोचूं क्या गलत कर दिया। तो नया डिवाइस होता ना कोई, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो देखो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 3x + 2x। तो अब इसको आगे सॉल्व करो तो 60 ऊपर चला जाएगा तो 180x/5x, 36 km/h। तो इट विल बी 36 km/h। बहुत आसान है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा सबको। देयर इज नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, बहुत आसान है। यस सर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन बड़े तो किए थे मैंने रात को, पता नहीं क्या हुआ इनको। चलो देखो, सॉल्व करो। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कंस्ट्रेंट मतलब मजबूर है,
स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने के लिए. इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखो, एक पार्टिकल है, वो यहां से चला और मजबूर है वो कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए, तो मतलब वो सीधा जाकर सीधा ही वापस आ जाएगा. समझ रहे हो यही बात? हाँ, तो अब देखो, और वो ऐसा कब कर रहा है? 30, टोटल डिस्टेंस जो उसका वो 30 मीटर है और टाइम 10 सेकंड लग रहा है. तो पहले बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, ट्रू है. एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड, तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो दैट इज 30/10. तो 3 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है. फिर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर. ये क्या सही है क्या? No, sir. है ना? और बोथ ए भी तो सवाल ही नहीं होता. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी.